गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। हिस्ट्री की इस सीरीज में हमने कई चैप्टर किए हैं जिनमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और नवीन धर्मों में देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हमने महाजनपद काल भी पढ़े हैं। और इसके बाद मगध का उत्कर्ष, मगध में हमने पढ़ा हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और नंदवंश के अंतिम शासक गणानंद के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में भी ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। तो ईरानी और यूनानी आक्रमण शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि भारत में आज तक जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं सारे के सारे पश्चिम उत्तर क्षेत्र से हुए हैं। कौन से क्षेत्र से? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी हिंदुकुश पर्वत के क्षेत्र से हुए हैं। और भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानियों का एक वंश था हकमनी वंश। हकमनी वंश द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था जो असफल रहा था। और भारत पर सफल आक्रमण की बात करें तो सफल आक्रमण भी हकमनी वंश के दारा द्वितीय ने किया था। किसने? दारा द्वितीय ने। और असफल फर्स्ट आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने। किसने? साइरस फर्स्ट ने। साइरस फर्स्ट ने पहला विदेशी आक्रमण किया था जो असफल रहा और दारा द्वितीय ने पहला सफल आक्रमण किया था। और इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करें तो यह किया था यूनानी शासकों ने। और यूनानी शासकों में भी फिलिप और सिकंदर महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। और इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं हम सारे एमसीक्यूज इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में भी हम आज एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम, साइरस द्वितीय, फिलिप या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी शासकों द्वारा किया गया था। और ईरानी शासकों में प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो यह किया था साइरस द्वितीय ने। साइरस द्वितीय ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था जो ईरानी शासक थे। और साइरस द्वितीय को भारत में हार का सामना करना पड़ा था। यानी साइरस द्वितीय प्रथम आक्रमण में हार कर भारत से लौटे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइरस द्वितीय ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस ईरानी शासक ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था? डेरियस प्रथम, साइरस द्वितीय, फिलिप या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा भारत पर पहला आक्रमण तो साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था जो पहले आक्रमण में असफल रहे थे। तो यहाँ सफल आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम या कई इतिहासकार इन्हें दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें डेरियस प्रथम या दारा प्रथम दोनों नाम से जाना जाता है। और डेरियस प्रथम भारत से अत्यधिक मात्रा में धन लूट के लेके गया जिनमें महत्वपूर्ण था 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं। अब ये टैलेंट क्या होता है? तो टैलेंट सोने की शुद्धता की माप होती है। जैसे अभी कैरेट में हम सोने को नापते हैं, जैसे 22 कैरेट, 24 कैरेट या 18 कैरेट, इस हिसाब से हम सोने की शुद्धता मापते हैं। तो पहले के टाइम टैलेंट के हिसाब से सोने की शुद्धता मापते थे। तो 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं डेरियस प्रथम भारत से लूट कर लेके गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दारा ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तक्षशिला, पंजाब, पाटल या इनमें से कोई नहीं? तो दारा ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? दारा ने किया था सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब और सिंध क्षेत्र पर। पंजाब और सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था और वहां से 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं लूट के लेके गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पंजाब और सिंध क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है,
यूनानी शासक किस क्षेत्र से आए थे? अफगानिस्तान से, फिलीपींस से, मकदूनिया से या इनमें से कोई नहीं? तो यूनानी शासक किस क्षेत्र से आए थे? यूनानी शासक आए थे मकदूनिया से। हिंदू कुश पर्वत को पार करके मकदूनिया क्षेत्र से यूनानी शासक आए भारत में और इन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यूनानी शासक मकदूनिया क्षेत्र से हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता कौन थे? डेरियस, साइरस, फिलिप या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में देखा कि साइरस तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक था, या यूं कहे प्रथम विदेशी आक्रमण साइरस ने किया था, जिसे भारत में हार का सामना करना पड़ा था। और डेरियस ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था। तो डेरियस प्रथम सफल आक्रमण करने वाला ईरानी था। तो सिकंदर के पिता कौन थे? बचा कौन? फिलिप। फिलिप सिकंदर के पिता थे। और यह इतिहास में पीछे जाके देखा जाए तो 359 ईसा पूर्व मकदूनिया के शासक फिलिप थे, जो मकदूनिया के शासक 359 ईसा पूर्व बने और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व कर दी गई। कब की गई? 329 ईसा पूर्व मकदूनिया के शासक फिलिप की हत्या कर दी गई, जो सिकंदर के पिता थे। तो सिकंदर के पिता फिलिप ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था मकदूनिया पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप्स। मकदूनिया के शासक फिलिप थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, चरक या इनमें से कोई नहीं? तो जब मकदूनिया में 329 ईसा पूर्व सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद सिकंदर ने अरस्तु, अपने गुरु अरस्तु से आशीर्वाद लेकर विश्व विजेता बनने की इच्छा लेकर हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आया। और भारत में सिकंदर ने कई आक्रमण किए। और सिकंदर भारत कब आया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? राजा पोरस ने, राजा आम्बी ने, निर्याकस ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो तक्षशिला के राजा आम्बी ने। राजा आम्बी ने सिकंदर की हजारों की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध सिकंदर और किसके मध्य लड़ा गया था? राजा पोरस, राजा आम्बी, निर्याकस या इनमें से कोई नहीं? तो झेलम का युद्ध, या इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता का युद्ध क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से पुकारा गया है। तो यह वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आया था। और भारत आने के बाद सबसे पहले इसका सामना तक्षशिला के राजा आम्बी से हुआ था, जिन्होंने इनकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद 326 ईसा पूर्व ही राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पोरस ने अपनी बहादुरी का परचम दिखाते हुए सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया था। लेकिन इस युद्ध में विजय सिकंदर की ही हुई थी। उसके बाद भी सिकंदर ने राजा पोरस को उसका आधा राज्य लौटा दिया था। क्यों? क्योंकि सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसने आधा राज्य से राजा पोरस को लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। झेलम नदी या वितस्ता का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की भारत में अंतिम विजय कौन सी थी? पंजाब विजय, सिंध विजय, पाटल विजय या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर की भारत में अंतिम विजय कौन सी थी? तो सिकंदर की भारत में अंतिम विजय अभियान
पाटल विजय अभियान था। इसके बाद मौसम के बदलाव और अत्यधिक गर्मी से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर भी इसके बाद अपने क्षेत्र में लौट गया था। और अपने क्षेत्र मकदूनिया लौटते समय सिकंदर की समुद्री सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सिकंदर की समुद्री सेना का नेतृत्व किया था निर्याकस ने। और थल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो थल सेना का नेतृत्व सिकंदर स्वयं ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिकंदर की भारत में अंतिम विजय पाटल विजय थी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर किस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? कालानस, सेल्यूकस, निर्याकस या इनमें से कोई नहीं? तो जब सिकंदर भारत से अपने क्षेत्र में लौट रहा था तो जाते समय सिकंदर ने भारतीय दार्शनिक कालानस को अपने साथ लेके गया था, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर किस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? कालानस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने कौन से नगर बसाए थे? निकेया, बुकाफेला, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारत से वापस लौटते समय सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए थे। कौन कौन से नगर बसाए थे? निकेया और बुकाफेला। बुकाफेला तो उसके घोड़े का नाम था, तो अपने घोड़े की याद में सिकंदर ने भारत में बुकाफेला नाम से नगर बसाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। निकेया और बुकाफेला दोनों नगर भारत में सिकंदर ने बसाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के विजित क्षेत्रों में किसे शासक बनाया था? कालानस को, सेल्यूकस को, निर्याकस को या इनमें से कोई नहीं? तो जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो उसके बाद जब सिकंदर अपने क्षेत्र में लौट रहा था तो सिकंदर ने अपने विजित क्षेत्रों को यानी अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने शासक सेल्यूकस को सौंप के चला गया था। तो सेल्यूकस निकेटर या कई किताबों में इसका नाम फिलिप भी लिखा होता है। तो सिकंदर ने सेल्यूकस या फिलिप को अपने जीते हुए क्षेत्र का शासक बना के लौट गया था, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर अपने विजित क्षेत्रों का शासक सेल्यूकस को बना के गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव दिखे? गांधार शैली का विकास हुआ, अश्व सेना में बदलाव हुआ, यूनानी व्यापार हुआ या ये सभी? तो यूनानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव दिखाई दिए? गांधार शैली का भी विकास हुआ, अश्व सेना में भी बदलाव किया गया और यूनानी व्यापार भी प्रारंभ हो गए। यानी गांधार शैली में तो भारत में अपोलो की मूर्ति का विकास हुआ था और अश्व सेना में पहले हाथी सेना का प्रयोग किया जाता था, जिसमें हाथी सेना के स्थान पर अश्व सेना का प्रयोग किया जाने लगा और यूनान से व्यापार प्रारंभ हुआ। और इसके बाद भारतीय शासकों ने समझ लिया कि भारत का एकीकरण करना जरूरी है, तो भारत का एकीकरण भी हुआ। एकीकरण के माध्यम से सारे राजा एकजुट होकर रहने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव दिखे? ये सभी, गांधार शैली का विकास, अश्व सेना में बदलाव और यूनानी व्यापार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ईरानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव दिखे? खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, अरमाइक लिपि का विकास हुआ, अभिलेखों का विकास हुआ या ये सभी? तो ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव दिखा? तो जब भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ तो ईरान के कुछ प्रभाव भारत पर दिखे और भारत के कुछ प्रभाव ईरान पर दिखे। तो भारत पे कौन कौन से प्रभाव दिखे? भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अरमाइक लिपि का विकास हुआ जो ईरानियों की लिपि से मिलती जुलती थी। और ईरानी आक्रमण के बाद भारत में अभिलेखों का विकास भी हुआ। भारत में कई प्रकार के अभिलेख देखे गए। तो ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव दिखे? खरोष्ठी लिपि का विकास, अरमाइक लिपि का विकास, अभिलेखों का विकास, यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ा है। ईरानी आक्रमण में तो साइरस द्वितीय और डेरियस प्रथम, और यूनानी आक्रमण में फिलिप और सिकंदर के बारे में पढ़ा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।